वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए भोले बाबा। आज हुई आयोग के सामने पेशी। हाथरस भगदड़ कांड की जांच, भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। हाथरस में सत्संग के दौरान 121 लोगों की गई थी जान। तो आज आयोग के सामने भोले बाबा की पेशी थी। तो हाथरस भगदड़ कांड में की जांच लगातार जारी है। इसमें 121 लोगों की जान चली गई थी और आज भोले बाबा की पेशी न्यायिक आयोग के सामने हुई है। तो हाथरस में सत्संग के दौरान 121 लोगों की जानें चली गई थी। हम तो दर्शन करने के लिए आए हैं। नारायण साकार हरि वो बाबा वो तो है नहीं, नारायण साकार हरि परमात्मा है, वो परम ब्रह्म है। उन्होंने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और सब लोग मतलब जो समझ रहे हैं उनको उनकी मर्जी है। जैसा कि अभी उनको वहाँ जो जांच रिपोर्ट थी उसमें उन्हें हटा दिया गया था, फिर भी जांच के लिए आज बुलाया गया पूछताछ। तो वहाँ से वो 40 मिनट पहले ही जा चुके थे, तो अब उनकी मर्जी है किस लिए बुलाया है, कुछ वेरीफाई करना होगा उनको। हरि जी को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया। मैंने पहले भी आप लोगों से वादा किया था, चाहे देव प्रकाश मधुकर पर इनाम घोषित हुआ तब हमने उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर किया। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की न्यायिक विभाग, उत्तर प्रदेश में जो यहाँ ऑनरेबल 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बना, उन पर और भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। ये आए हुए हैं, संबंध था तो इसलिए हम लोग आए हुए हैं और उनका जो भी स्टेटमेंट, जो भी उनसे पूछा जाएगा, जो भी जानकारी की जाएगी उसे बताएंगे। हम लोग भी चाहते हैं, माननीय न्यायिक आयोग भी चाहता है, भारत सरकार भी चाहती है और इसीलिए हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें राहत सामग्री, राहत सहायता राशि के लिए 2-2 लाख रुपए दिए और उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल जिसे कहते हैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने भी सभी मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध कराई। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हम भी चाहते हैं ऐसा मैकेनिज्म बने इस आयोग के द्वारा, क्योंकि धर्म हमारे रगों रगों में है, खून के कतरे में धर्म है, मानव धर्म, और मानव धर्म की स्थापना और मानव धर्म को बढ़ाने के लिए ही नारायण साकार हरि जी ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से ये सारे आयोजन करते रहे हैं हर महीने के प्रथम मंगलवार को। लेकिन ये घटना हुई, ये साजिश था, षड्यंत्र था। कुछ असामाजिक तत्व थे, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों, चाहे सनातन धर्म के विरोधी हों, चाहे जो लोग कुछ समय पहले कहा करते थे सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है, इस भावना के लोग भी ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए उन्होंने इस पर टारगेट किया और 121 हमारी बहनों बेटियों पर जहरीला स्प्रे करके अपना भाग गए। गाड़ियां खड़ी थी एटा की तरफ, टूबर्स एटा की तरफ मुकर के, और उस पर हमारी बहनें बेहोश हुई। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आसिफ, आज पेशी हुई है भोले बाबा की न्यायिक आयोग के सामने, क्या कुछ खास रहा? तो आसिफ, आवाज आ रही है? आसिफ से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज न्यायिक आयोग के सामने भोले बाबा की पेशी हुई, क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी? क्योंकि 121 लोगों की जान, हाथरस में सत्संग रखा गया था जिसमें भगदड़ हो जाता है और 121 लोगों की जानें चली जाती है। तो आज न्यायिक आयोग के सामने भोले बाबा की पेशी थी। दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, आज न्यायिक आयोग के सामने भोले बाबा की पेशी हुई, क्या कुछ खास रहा? सत्संग हादसा मामले में भोले बाबा की पेशी हुई, वो अभी न्यायिक आयोग की टीम के सामने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोले बाबा न्यायिक आयोग पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया और साथ ही साथ उनका जो पहुंचने का अंदाज था काफी अलग था। हुआ भाजपा झंडा लगी गाड़ी से पहुंचे और साथ ही साथ बता दें कि यह गाड़ी बीजेपी एमएलए बाबूराम पासवान के नाम है, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल बयान दर्ज कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोले बाबा वापस लौट गए। अब न्यायिक आयोग यह तय करेगी कि
जो हादसा हुआ था उसमें भोले बाबा का कितना हाथ था या फिर वह बेकसूर थे, क्योंकि योगी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश भी दिए थे। हालांकि जांच हुई है उसमें भोले बाबा को क्लीन चिट मिली थी। 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और इस चार्जशीट पर कहीं न कहीं सियासत भी हुई थी, क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार पर। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।